बात करते हैं थोड़ी सी। हमारा जो पहला टॉपिक है, जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है, दीन और शरीयत। जी जी। तो ये फरमाइएगा कि दीन और शरीयत किसे कहते हैं, इसकी क्या हकीकत है, और तमाम अंबिया कराम जो दीन और शरीयत लाए हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थी या मुमासिल थी? दीन कहते हैं तरीक़ा ज़िंदगी को, और शरीयत कहते हैं इस्लामी क़ानून को। दीन और शरीयत का बाहमी रब्त बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि बदन और लिबास का है। बदन बदलता नहीं है, लिबास बदलता रहता है। हाँ, बदन में इर्तिक़ा होता है। 60 साल पहले जो बदन था, 60 साल के बाद बदन वही है, लेकिन उसमें इर्तिक़ा हो रहा है, लेकिन लिबास उसका अपने अपने वक्त में तब्दील हो रहा है। तो इसमें दीन बदन है और शरीयत लिबास है। तो इसलिए कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हम अंबिया की जमात अल्लाती भाई हैं, यानी बाप शरीक भाई हैं। बाप शरीक होने का मतलब हम सब का दीन एक है, लेकिन हमारे लिबास शरीयत मुख्तलिफ हैं। हज़रत आदम से लेके नबी एक ही दीन है, एक ही दीन है, दीन वाहिद। हाँ, अलबत्ता लिबास शरीयत मुख्तलिफ है, वो मुख्तलिफ असबाब हैं जिसकी वजह से शरीयतें अपने अपने ज़माने में मुख्तलिफ होती रहीं। तो गोया कि दीन एक रास्ता है और शरीयत उस रास्ते पर चलने की उसूल व क़वाइद हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान मंजिल पर पहुँचता है। तो रास्ता बदलता नहीं है, चलने की जो है तरीक़ेकार बदलते रहते हैं। तो हज़रत ये इरशाद फरमाइए कि अगर ये तमाम शरीयतें मुख्तलिफ हैं तो इसकी वजह क्या है, इस इख्तिलाफ़ की? असल में इस बारे में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियादी तौर पर 4 वजूहात लिखी हैं। पहला सबब वो इरशाद फरमाते हैं कि असबाब व इलल के इख्तिलाफ़ की वजह से शरीयतों में इख्तिलाफ़ हो जाता है। कोई ऐसे असबाब होते हैं कि जो किसी एक नबी के ज़माने में लाहिक हुए हैं, लेकिन दूसरे नबी के ज़माने में वो असबाब ज़ाहिर नहीं हुए, तो उसकी वजह से एक शरीयत मुख्तलिफ बन गई। मसलन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन्होंने अपने ऊपर जो है वो ऊँट का गोश्त और ऊँट का दूध हराम कर लिया, क्योंकि वाक़या और सबब यह बना कि उन्हें इरक़ुन निसा की तकलीफ़ हो गई। तो उन्होंने ये नज़र मानी कि अगर मुझे शिफा हो गई तो मैं अपनी मरगूब तरीन ग़िज़ा जो है वो उसको अपने ऊपर हराम कर लूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शिफा दे दी, तो उन्होंने अपने ऊपर ऊँट का गोश्त और दूध हराम कर लिया। तो वो सिलसिला बनी इसराइल में चलता रहा, यहाँ तक कि तौरात, ये फिर शरीयत का हिस्सा बन गया। ये शरीयत का हिस्सा बन गया उनके लिए। तो लेकिन वो एक ख़ास सबब ज़ाहिर हुआ था जिसकी वजह से उसको हराम किया गया, लेकिन शरीयत मुहम्मदी में या मिल्लत इब्राहीमी के अंदर ये हराम नहीं था, ऊँट का गोश्त और उसका दूध। तो इसलिए ये एक सबब बना कि एक सबब ज़ाहिर हुआ जिसकी वजह से वो उसको हराम कर दिया गया, लेकिन और शरीयतों में ये सबब ज़ाहिर नहीं हुआ तो वहाँ वो हलाल रहा। अच्छा हज़रत, यहाँ इससे ये भी एक सवाल उठता है कि हमारी जो शरीयत है, शरीयत मुहम्मदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इसमें भी ऐसा होता है कि लोग अपने ऊपर कुछ ऐसी मन्नतें मान कर हलाल चीज़ों को हराम कर लें? असल में ऐसा नहीं, हमारी शरीयत में इसकी ममानत करार दे दी गई है कि हलाल को हराम करना और हराम को हलाल करना इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, ये तो एक अल्लाह ने कुरान में, जी कुरान करीम बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम मत करो। बिल्कुल, कि आप ज़्यादा मुत्तकी या अपने ज़्यादा कि जी मैं बहुत हूँ तो आप हलाल को भी हराम कर ले, तो इसकी ममानत है। जी बिल्कुल। अच्छा हज़रत, ये फरमाइए कि अब ये शरीयत की बात हो रही है और आपने जैसे फरमाया कि एक बड़ा लंबा ये एक सिलसिला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ हालात की वजह से मुख्तलिफ़ शरीयतें नाज़िल होती हैं। अब हम देखें तो अल्लाह की बहुत बड़ी मखलूक है, जिसमें ज़ाहिर है इंसान सबसे अफजल है, लेकिन अल्लाह की और भी बहुत, अल्लाह ने जानवर भी पैदा फरमाए और बहुत सारी और दूसरी मखलूक़ात हैं जो अल्लाह ने पैदा फरमाई हैं। लेकिन सिर्फ़ इंसान ही क्यों शरीयत का मुकल्लफ़ है? ये दूसरी जो अल्लाह की मखलूक है उनके ऊपर शरीयत क्यों नहीं नाफिज हुई? ये अच्छा सवाल है आपका। असल में बात यह है कि सबसे पहले तकलीफ़ शरी का मफ़हूम समझना चाहिए। तकलीफ़ शरी किसे कहते हैं? तकलीफ़ शरी का मतलब यह है कि इंसान को जब वो